हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड के सेकंड सेमेस्टर के 11वें पेपर पठन एवं चिंतन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौशल के फोकस तर्कों का मूल्यांकन पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, हम शुरू करते हैं तर्कों का मूल्यांकन। सबसे पहले हम इसमें प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना: कौशल के फोकस तर्कों का मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पठन एवं चिंतन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि विद्यार्थी पढ़ी गई सामग्री को समझकर अपने विचारों को कितनी स्पष्टता एवं तार्किकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। फोकस तर्क वे तर्क हैं जो विषय पर केंद्रित, संगठित और प्रमाण सहित प्रस्तुत किए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं फोकस तर्कों का अर्थ। फोकस तर्क से आशय ऐसे तर्कों से है जो विषय से डायरेक्ट जुड़े हुए हों। दूसरा है वो स्पष्ट हो और सुसंगत हो। और तीसरा है तर्क संगत यानी लॉजिकल आधार पर प्रस्तुत किए गए हों। अब आगे देखते हैं हम तर्कों के मूल्यांकन के प्रमुख आधार। मूल्यांकन के प्रमुख आधार में फर्स्ट है स्पष्टता, क्लियरिटी। तर्क सरल होने चाहिए, स्पष्ट और समझने योग्य होने चाहिए ताकि जो पाठक है उनका अर्थ आसानी से ग्रहण कर सके। दूसरा है प्रासंगिकता। जो तर्क है वो विषय के अनुरूप होने चाहिए, उनसे संबंधित होने चाहिए और अनावश्यक बातों से हमें बचना चाहिए। तीसरा है तार्किकता। तर्कों में जो क्रम है वह सही होना चाहिए और उस रीजनिंग होनी चाहिए जिससे निष्कर्ष उचित रूप से निकले। चौथा है प्रमाण और उदाहरण। तर्कों को मजबूत बनाने के लिए उचित उदाहरण दिए जाने चाहिए और तथ्य या अनुभवों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। फिर अगला है संक्षिप्तता और सुसंगठन। विचारों को क्रमबद्ध और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अगला है आलोचनात्मक चिंतन। विद्यार्थी की सोचने, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। आगे हम देखते हैं फिर महत्व। यह विद्यार्थियों की समझ और सोचने की क्षमता को विकसित करता है। दूसरा है पढ़े गए विषय पर गहराई से चिंतन करने में सहायता करता है। तीसरा है विद्यार्थियों में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक कौशल का विकास होता है। चौथा है प्रभावी अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ावा मिलता है। अब आगे हम देखते हैं निष्कर्ष। अतः कौशल के फोकस तर्कों का मूल्यांकन विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, समझ और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण संकेतक है। यह न केवल उनके पठन कौशल को सुदृढ़ करता है बल्कि उन्हें एक प्रभावी और तार्किक विचारक बनने में भी सहायता करता है। धन्यवाद।